A particle moves along the curve x square by 9, x square by 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। ये कर्व की इक्वेशन है, उस पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन। अपन जानते हैं पाथ की इक्वेशन एक्स और वाई में लिखी जाती है विथ कांस्टेंट स्पीड। और पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चल रहा है। एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी वेक्टोरियली, वेक्टर फॉर्म में लिखनी है इसकी वेलोसिटी को। किस में लिखना है, वेलोसिटी को किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में इसकी वेलोसिटी को लिखना है। किसके फंक्शन में, एक्स और वाई के फंक्शन में। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में मतलब आई जे के की फॉर्म में लिखना है। अब ये पार्टिकल जो है किस में चल रहा है, 2 डायमेंशन में चल रहा है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही इसके वेरी कर रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही वेरी कर रहे हैं। तो ये किस में चल रहा है, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में तो क्या होगा, एक्स और वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टोरियली निकालनी थी तो हमने वेलोसिटी वेक्टर को कैसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे जानते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी का कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब ये वी एक्स और वी वाई इसमें अपने को निकाल के पुट करेंगे तो अपना वेलोसिटी किस में आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में। ये क्या होगी, वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म हो गई। अब निकालना क्या है, वी एक्स पता करना है अपने को और वी वाई पता करना है। तो ये कैसे करोगे, वी एक्स अपन जानते हैं क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, और वी वाई अपन जानते हैं डी वाई बाई डी टी होता है। तो एक काम करें, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देते हैं, टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x dx बाई डी टी, ठीक है। और नीचे 9 है, प्लस वाई स्क्वायर का ये हो जाएगा 2y/4 और साथ में क्या आएगा, dy बाई डी टी और इक्वल टू उसके उस तरफ हो जाएगा 0, ठीक है। ये 2 और ये 2 तो बाहर 0 में चला जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, ये वेलोसिटी कौन सी है, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। ये जो टर्म्स है ये क्या होगी, पहली टर्म हो गई x इंटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, dx बाई डी टी को भी x लिख दिया डिवाइडेड बाई 9, प्लस इधर क्या हो जाएगा y/4 और ये कौन सी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन लिख सकते हैं कि भाई वी वाई अपने पास जो लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, -4x, इसको जस्ट रीअरेंज करें तो ये टर्म इधर भेजेंगे तो x भाई ये हो जाएगा 9y टू वी एक्स। तो ये वी एक्स और वी वाई में एक रिलेशन अपने पास आ गया, वी एक्स और वी वाई में एक रिलेशन अपने पास आ गया। अब आगे देखें तो आगे अब क्या कर सकते हैं, मतलब सोचो थोड़ा। ओके, तो अब हाँ एक और रिलेशन अपन यहाँ कहीं से लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं बताओ। ये देखो स्पीड क्या दे रखी है यहाँ पे, कांस्टेंट दे रखी है। इस स्पीड को अपन यूज कर सकते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड अपन जानते हैं, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मॉड ऑफ वेलोसिटी। मॉड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा बताओ, ये वेलोसिटी हमने ले रखी है तो वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये होगा। ये किस क्या दे रखा है, स्पीड कितनी दे रखी थी, वी अपन जानते हैं मॉड ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया। तो अपने पास बेसिकली अब 2 इक्वेशंस आ गई, कौन कौन सी, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये। इन दोनों को सॉल्व करके अपन वी एक्स और वी वाई फाइंड कर सकते हैं। चलो तो एक काम करें, फर्स्ट का वी वाई जो है पुट इन सेकेंड, पुट वी वाई फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकेंड, ठीक है। तो सेकंड में वी वाई रखोगे तो सेकंड का मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ तो जो है रूट हट जाएगा उस तरफ का। तो पहले क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो वी वाई स्क्वायर, वी वाई ये वाली पुट करें वहाँ पे तो कितना होगा 1681 और ये एक्स स्क्वायर नीचे वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वी एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, वी एक्स। तो यहाँ देखें तो वी एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा 1 + 16/81 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके
सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वी एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे कितना 81 वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी 1 कर दे तो इसमें एलसीएम 81 वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर। और तो फाइनली अपने पास जो है वी एक्स कितना आ जाएगा, ये वी स्क्वायर है, वी एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को इधर भेज दें, इधर भेजोगे तो ये कितना 81 वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और साथ में कौन है यहाँ पे वी स्क्वायर है। अब इसका क्या करो, रूट लगाओ, तो दोनों रूट स्क्वायर रूट लगाओगे तो इधर वी एक्स हो जाएगा, और इस तरफ इसका रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट लगाओगे इस तरह से, तो इस वी स्क्वायर है, और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, और ये v हो जाएगा, नीचे वाली टर्म रूट के अंदर ही रह जाएगी। ओके, ऊपर कितना हो जाएगा, रूट लगाने के बाद इधर भी रूट लगाया, इधर भी रूट लगा दिया, ठीक है, तो इस तरफ रूट लगाया तो उससे हो जाएगा 9y, 81 का 9 हो गया, वाई स्क्वायर का y हो गया, वी स्क्वायर का v रह जाएगा, और नीचे वाले का वैसे ही रखना पड़ेगा 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, और एक प्लस माइनस लगाना होगा क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो आंसर जो है प्लस में या माइनस में दोनों में आ सकता है। ओके, तो ये तो आगे वी एक्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड, सिमिलरली वी वाई भी निकाल सकते हैं जो तरीके से, या फिर वी वाई कैसे निकल जाएगा, वी वाई ले जाके क्या करो, इसमें यहाँ पे वी एक्स रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो वी वाई अपन निकाल ही लेते हैं, वी वाई क्या होगा, वी वाई ओके, तो ये हमने कैलकुलेशन किसकी कर ली, वी एक्स की कर ली, ठीक है। अब चले आगे, वी वाई अपन इससे निकाल सकते हैं, इससे वी वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा, वी वाई इक्वल्स टू क्या है, -4x बाई 9y इंटू वी एक्स। वी एक्स अपना नीचे जो आया ये वी एक्स, तो वी एक्स क्या था, प्लस माइनस 9y वी डिवाइडेड बाई रूट में 16y, रूट में 16 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, यही है ना, नीचे ये हो गया, तो यहाँ से 9y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये माइनस है, इसका मतलब ये जो है साइन चेंज हो जाएगा, ये वाले साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाला ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से आएगा, और b ऊपर है ही, और एक और ऊपर कौन रह गया 4x, फिर b, और नीचे हो गया क्या 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया वी वाई। तो इस तरह से थोड़ा लेंदी जा रहा है सवाल, ठीक है, तो वी एक्स और वी वाई आगे। अब वेलोसिटी लिखनी बहुत ईजी है, वेलोसिटी किससे लिख लेंगे बताओ, वेलोसिटी किससे, इसमें वी एक्स रख दो, यहाँ पे वी वाई रख दो, बस आई और जे लगाने साथ में, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी वेक्टर जो क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं प्लस माइनस 9yv डिवाइडेड बाई रूट 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया आई कैप, और इसी तरह से जो है वाई कंपोनेंट हो जाएगा माइनस प्लस 4xv डिवाइडेड बाई रूट 81 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर, ये किस डायरेक्शन का हो गया, जेड डायरेक्शन का, ठीक है। तो फाइनली ये जो अपना आंसर हो गया, वेलोसिटी किसके टर्म्स क्या करना था अपने को, वेलोसिटी एक्स वाई के फंक्शन में निकालनी थी, तो एक्स और वाई के फंक्शन में, और ये वेक्टर फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस सवाल में, आगे का तो सब कैलकुलेशन में अपना टाइम लग गया, बाकी मेन जो कंसेप्ट यहाँ पे था वो क्या क्या करना था, ये डिफ्रेंशिएट करने वाला, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करने वाला, तो ये अपने डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए ये, और एक कंसेप्ट ये था कि स्पीड ये है, और ये दो इक्वेशन से यहाँ से आ गई, और इन दोनों इक्वेशन हमने वी एक्स वी वाई, और एक चीज़ अपने को ये मालूम ही है कि भाई वेलोसिटी जो होती है वो 2 डायमेंशन में तो ऐसी लिखी जाती है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स करके, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, खासकर क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन फिर से बता देता हूँ। तो क्या था डिफ्रेंशिएशन में, क्या है डिफ्रेंशिएशन किसका करना था आपने,
आपने डिफ्रेंशिएशन करना था एक्स स्क्वायर बाई 4, ये था ना एक्स स्क्वायर बाई 4 या 9, एक्स स्क्वायर बाई 9 और वाई स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 9, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन कि इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दें, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx लिख सकते हैं और 9 ऐसे ही रहने दो। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2y और साथ में लग जाएगा dy, जानते हैं, इक्वल्स टू इधर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, ये टू कॉमन आके 0 में चला जाएगा। अब क्या रह गया x dx बाई 9 प्लस वाई डी वाई बाई 4। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड, अब t के रेस्पेक्ट में करना ना डिफरेंशिएट अपने को, तो dx बाई dt दोनों तरफ क्या कर दो डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड 0 में डिवाइड करने से तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से ही अपने पास क्या आ गया x बाई 9, ये कौन सी वेलोसिटी है x डायरेक्शन की, ये कौन सी वेलोसिटी आ गई y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो इसको अपन ने vx लिखा था और इसको हमने क्या लिख दिया था vy इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कौन सी वाली, ये अब मेरे हिसाब से अपना डाउट नहीं रहा होगा, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन व्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से एक r रेडियस के सर्कल पे चल रहा है। ठीक है, वो a से चलना स्टार्ट करता है और वो इस सर्कल पे क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, और ये जो ट्राइंगल बीच में दिख रहा है, ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एक निकालनी है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन चलते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी अपने पास, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी पहले अपन बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक की निकालनी। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, ए से सी तक, ये एक्चुअली किस पाथ से गया पार्टिकल, इस पाथ से गया, ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे इस तरह से गया। ठीक है, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ पाथ, ये तो क्या होगी डिस्टेंस होगी, ये वाली जो दिख रही है ये तो होगी डिस्टेंस, और ये जो सीधे दिख रही है ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, ये ए सी। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, ओके, ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें, इंपॉर्टेंट वो है मेरे। अच्छा, और टाइम भी निकालना है। अच्छा, तो थोड़ी सी बेसिकली यहाँ पे क्या थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, हल्की सी मैथमेटिक्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी सेंटर पे ज्वाइन कर दिया और इसको भी कर ही दिया ज्वाइन से। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसको कि ये जो है, ये एंगल्स जो होंगे ये कितने डिग्री के होंगे, तीन इक्वल पार्ट है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 120, टोटल 360 होना चाहिए, तो 120 120 120 के ये एंगल्स हो गए। ओके, तो ये एंगल्स हो गए 120 120 120 के। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो है, अच्छा ये एंगल भी 120 का हो गया। ठीक है, ये एंगल भी 120 का है। अब मुझे जो है ए सी निकालना है, ये पता है मुझे कितना है, आर है, ये कितना है आर है। तो ये थर्ड साइड ए सी साइड कैसे निकालना है, अब यहाँ पे साइन कोसाइन रूल एक हमने अपन मैथमेटिक्स में जानते हैं, उस रूल से निकाल सकते हैं, या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इधर देखें, ये आर है और ये आर डिस्टेंस है। मैं क्या करूँगा, मैं कंसिडर करता हूँ कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना इधर वाला, ये ट्राइंगल मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सामने वाली साइड पर। ठीक है, ये एंगल कितना कितना हो जाएगा, अब 60 60 हो जाएगा, ये एंगल्स हो जाएंगे 60 और 60,
ये एंगल कितना रह जाएगा 30, ठीक है। तो ये सेंटर और इस पॉइंट को लेते हुए जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा कौन सा, ये और ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये हाइपोटेनियस आर पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, ये बेस निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो अब इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं अपन। तो इस ट्राइंगल अपन इस 30 डिग्री की भी, इस 30 की भी जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, इस ट्राइंगल में इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ मैं अभी के लिए कुछ बोल देता हूँ, एक्स लेंथ है। तो इस ट्राइंगल से देखो, इस वाले ट्राइंगल से ये जो ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला जो ट्राइंगल मैंने जो हाईलाइट किया अभी भी, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखें तो 60 डिग्री के सामने, ये सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो अपन यूज कर लें यहाँ साइन 60। परपेंडिकुलर किस में आता है, परपेंडिकुलर बाई बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना, x हो गया, हाइपोटेनियस कितनी है 2, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, ठीक है ना, बाई सॉरी ये हाइपोटेनियस r हो गई, ये हो जाएगा √3/2 r इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये x आ गया अपना। तो AC कितना हो जाएगा, ये अपना क्या था, AC क्या था, डिस्प्लेसमेंट AC था, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x और x, ये x नीचे वाला और ये x ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x को यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, √3r, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जो है नेक्स्ट अपने को निकालना है टाइम, ऊपर वाला पार्ट आ गया, नीचे वाला टाइम की कैलकुलेशन अब करनी है। टाइम जो है अपन जानते हैं, सिंस यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तब क्या बताया था मैंने, टाइम को अपन कैसे निकाल सकते हैं, टाइम को कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ओके, तो स्पीड तो अपन दे ही रखी v, अब डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ गई यहाँ पे। डिस्टेंस कौन सी होगी बताओ, डिस्टेंस होगी ये जो इस पाथ से चलते 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 जा रहा है, इसकी आर्क लेंथ, ठीक है। ये कितना होगा बताओ, पूरे सर्कल का ये टोटल कितने पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 120 120 120 डिग्री के 3 पार्ट हो गए। इन 3 पार्ट में से कितने पार्ट लेने हैं, 2 पार्ट लेने हैं, तो 2/3 हो जाएगा। ये 3 में से 2 पार्ट लेने हैं, तो 2/3 किसका, सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस कितनी होती है बताओ, 2πr है, उसका कितना पार्ट लेना है, 2/3। समझ में आ रही बात, उसका कितना पार्ट लेना है, 2/3। या फिर इसको आर्क लेंथ भी लिख सकते हैं, ये आर्क लेंथ अपन जानते हैं क्या होती है, r थीटा होती है। आर्क लेंथ जो होती है वो क्या क्या होती है, r, आर्क लेंथ जो होती है ना वो r इंटू थीटा। r तो रेडियस है, थीटा कौन कितना एंगल होगा, इस आर्क का एंगल कितना होगा बताओ, 120 ये एंगल होगा 240 डिग्री हो जाएगा। अब 240 को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 240 को π/180 मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम देखोगे कि ये आंसर वही आएगा जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, ठीक है, देख लो भले ही, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करके। ओके, तो ये भी तरीका है, और मैंने जो किया वो भी कर सकते हो सीधे 2/3। अच्छा, स्पीड कितनी है, v है, यहाँ से कितना हो जाएगा 4πr/3v। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने को इस सवाल में सीखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइम आ गया, तो ये टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों चीज़ें आ गई, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब इनको कहाँ पुट कर दें, इस फॉर्मूले में। तो एवरेज वेलोसिटी, तो अपनी एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा है, ये हो गया टोटल टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से r और r तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√3v ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा 4π। तो ये अपना क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। ओके, ये होगा फर्स्ट पार्ट का, एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली। अभी तो एवरेज वेलोसिटी हुई है, अब और क्या चाहिए पूछा था इसमें, देखो, ठीक है। इफ एक बार समझने में अपने को तो दिक्कत लगी हो तो अपन इस वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। अच्छा, और क्या पूछा था, एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछी है, ठीक है। चलो, तो अब बात कर लेते हैं अपन एवरेज एक्सेलरेशन की इसमें, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो अपने ये देखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, वी एवरेज, सॉरी ए एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इसका पूछा क्या है अपने को, मैग्नीट्यूड पूछा, तो ये निकालना है चेंज इन वेलोसिटी।
डेल्टा टी, ए से कहाँ तक निकालना है, पहली बात तो ये ए टू सी निकालना है, तो टाइम तो अपन जानते ही हैं, टाइम कितना आया था ए टू सी, ये जो पिछले वाले पार्ट में हमने टाइम की कैलकुलेशन करी ना ए से सी तक वाली, एक टाइम कौन सा है, ए टू सी का टाइम जो है 4πr/3v, 4πr/3v, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 4πr/3v। अब रह क्या गया, रह गया चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो है चेंज इन वेलोसिटी पहले निकालो, फिर उसका अपन क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड कर देंगे। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल, फाइनल कौन सा पॉइंट है, ए सी पॉइंट अपना फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी मतलब सी पे, इनिशियल मतलब ए पे। अब यहां से देखें अपन तो अब इसके निकालने के अलग अलग तरीके अपने हो सकते हैं, ये मैंने क्लास में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, पॉइंट ए पे बात करें, पॉइंट ए पे बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी किधर होगी, वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है पाथ के, ये पार्टिकल का क्या है, पाथ है, वेलोसिटी पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से पाथ की पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, पाथ के टेंजेंशियली होती है, पाथ के टेंजेंशियली होती है, राइट, पाथ के टेंजेंशियली होती है। तो टेंजेंशियली यहाँ पे किस तरफ होगी, यहाँ टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी आई कैप, बहुत बढ़िया, वी आई कैप, वी ए वेक्टर तो अपना आई गया वी आई कैप। अब जो है करना किसको रह गया, सी पॉइंट जो है यहाँ पे वेलोसिटी किधर होगी, यहाँ टेंजेंट कैसी ड्रॉ होगी, यहाँ टेंजेंट ये मान लो सर्कल जो है उसके सेंटर है, उसकी रेडियस है आर, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगी, ये इस रेडियस के क्या होगी, रेडियस पे यहाँ पे क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, और ये वी है। अब इसको किस में लिखना पड़ेगा हमें, इसको किस फॉर्मेट में, किस में लिखना पड़ेगा, आई जे के फॉर्मेट में तोड़ना पड़ेगा, ये सीखा था ना हमने, आई जे के टर्म्स में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने क्या करना, क्या बताया था मैंने कि ऐसे आई जे के में लिखना हो तो इसके टेल पर क्या बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, इसके टेल पर क्या बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। ये मैंने ग्रीन लाइन तो दिख रही है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दी, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दी। 1 मिनट, थोड़ा स्पेस जो है यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके कंपोनेंट एक तो इधर आएगा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक तो इस तरफ आएगा, और एक कंपोनेंट किधर आएगा बताओ, एक कंपोनेंट किधर आएगा बताओ, ऊपर की तरफ, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अपने को एंगल्स भी पता करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना है, 60 था, ये 60 है, ये 60 है, तो ये 30 हो गया, ये भी कितना होगा, 30 होगा, हो जाएगा 30 और 30, या फिर इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एंगल कितना है बताओ, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है इक्विलेटरल एंगल का। अब ये 60 है, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ओके। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 और ये 30। अब मुझे एंगल कौन सा चाहिए था, मुझे एंगल चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, कोई एक एंगल मुझे अब यहाँ से चाहिए, ठीक है। एक काम, या फिर एक काम ये करे, इसमें ये रहने दो, ठीक है, 30 डिग्री हो गया, इस रेडियस को रहने दें, क्योंकि ये इससे ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया इधर का। अब देखो, अब मैं जो लाइन बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया, 90 हो गया, 90 और 30 कितने हो गए, 90, ये 90 और ये 30 मिला के कितने हो गए, 120 हो गए, 120 हो गए, ये 90, तो ये कितना बच गया, 60 बच गया। टोटल कितना होना चाहिए, ये टोटल एंगल कितने होने चाहिए तीनों, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितने होने चाहिए थे, 180 होने चाहिए थे। तो इस तरह से ये अपना जो बाहर वाला एंगल है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इस एंगल को अपन खुद से भी एक बार बैठ के ट्राई करें कैसे 60 आया है। अब इसके कंपोनेंट कर लो, वी का एक कंपोनेंट इधर कितना होगा, वी कॉस, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होगा,
और ये ऊपर वाला कंपोनेंट जो है वो कितना होगा, v sin 60 डिग्री। अब यहाँ से अपन इसकी वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, कौन सा, वेलोसिटी एट सी क्या होगा बताओ, इसके साथ माइनस आई कैप और इसके साथ प्लस जे कैप लग जाएगा। माइनस आई कैप लगाओगे तो क्या होगा, माइनस ये v/2 हो जाएगा, cos 60 1/2 माइनस आई कैप लगा दिया, और ऊपर की तरफ कितना है, √3/2 भी है, उसके साथ जे कैप लगा दिया। तो फाइनली ये तो हो ही गया। और एक ए ये की वेलोसिटी कहाँ की है, ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी। तो अब यहाँ से अपन चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सी पॉइंट की वेलोसिटी ये रही, माइनस v/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ये तो सी पॉइंट की वेलोसिटी, माइनस ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, वी आई कैप, ठीक है, वी आई कैप। अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो डेल्टा वी वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस वी, और ये कितना हो जाएगा, -3/2 वी आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ओके, तो अपने पास जो फाइनली जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी तो ये आई। अब मुझे इसके साथ भी v होना चाहिए, √3/2v, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो क्या चाहिए था, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था ना, केवल क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कितना होगा, 9/4v², सेकेंड टर्म का स्क्वायर कितना होगा, 3/4v², ये भी है 3/4v², ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेके 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12/4v² हो गया। तो ये कितना आ रहा है, √3v। हरी बात समझ में, चेंज इन वेलोसिटी आ गई √3v, और अपने पास टाइम ऑलरेडी था, टी टाइम हम ऑलरेडी अपन लिख चुके ही है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ रख दें यहाँ पे, ओके। तो ये टाइम और ये डेल्टा वी। तो एवरेज एक्सलेरेशन जो है इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, जो कि कितना हो जाएगा, √3v/4πr। आई थिंक कैलकुलेशन अपनी सही होनी चाहिए, कहीं गड़बड़ नहीं हो। ओके, तो ये जो है अपना, ये जो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सलेरेशन आ गई, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनली कितना हो जाएगा, √3v² 3v, ये आ जाएगा 4πr। ओके, तो कैलकुलेशन एक बार ज़रूर देख लें, कहीं मैंने कैलकुलेशन में कहीं कोई अपनी मिस्टेक ना हो जाए, कहीं छूट नहीं जाए, ठीक है। तो थोड़ा ये वाला जो है पार्ट लेंदी था, बट कुछ चीज़ें अपने को इसमें सीखने को भी मिली, ठीक है। अब इफ अभी भी इसमें कुछ डाउट अपने दिक्कत रही हुई होगी, तो इसको क्या करो, एक बार फिर से वो देखें और इसमें ट्राई करें कि क्या कैसे होगा, ठीक है। तो